हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग 7:30 बजे हम लोग का टाइमिंग है क्लास 10th का। 7:30 बजे हम लोग क्लास 10th का मैथ का सिलेबस अभी खत्म कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग सिलेबस इसमें देखें। सिलेबस में पूरा डिटेल आप लोगों को बताया गया कि क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और उसी समय आप लोगों को बता दिया गया था कि कौन सा चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक, तो जो चैप्टर हम आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर का वेटेज आप लोग को कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये चैप्टर कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा चैप्टर है ना ये कि लगभग जब तक आप लोग मैथ पढ़िएगा ना तब तक ये चीज आप लोग को मिलेगा, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति। अब उसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं कि कैसे कैसे वो काम करता है, ट्रिगोनोमेट्री कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, ये सब सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री का आज हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे, और बेसिक चीज, और इससे पहले अगर आप लोग सिलेबस नहीं देख पाए तो सिलेबस देख लीजिए एक बार, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा सिलेबस के बारे में क्या क्या आप लोग को पढ़ना था। तो नीचे आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लस में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक दे देंगे, वहां से भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। पढ़ाने का तरीका आप लोग को बता दिए कि हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे, दोनों रहेगा, दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे। फिर जो भी क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे वो दोनों में करेंगे। और देखिए, डायरेक्ट हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करवाने लगेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने से पहले सबसे पहले बेसिक, जितना बेसिक हो सकता है एकदम बेसिक से आप लोगों को उठाएंगे और एकदम हाई से हाई लेवल तक का क्वेश्चन करवाएंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। एनसीईआरटी से हो, केसी सिन्हा से हो, आरडी शर्मा से हो, आरएस अग्रवाल से हो, कोई बुक से हो, हर एक बुक से क्वेश्चन उठाकर और आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। ठीक ना, बस तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिएगा एक बार, जो भी आप लोग का ग्रुप होगा उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री नाम से आप लोग को कुछ परिचय लग रहा होगा। GONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों से नाम से पता चल रहा है। देखिए, ये 2-3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा वर्ड से मिलके बना हुआ है ये पहले इसके बारे में जिक्र करते, तब इसको हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, पहला वर्ड क्या है? ट्री है। पहला वर्ड क्या है? ट्री है। दूसरा वर्ड क्या है? गोनो है, GONO। दूसरा वर्ड क्या है? GONO। और तीसरा वर्ड क्या है? मेट्री, METRY, मेट्री। इसी तरह से हिंदी में भी देखिए, हिंदी में पहला क्या है? त्रि, दूसरा क्या है? कोण, और तीसरा क्या है? मिति। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? ट्री मतलब क्या होता है? 3। गोनो मतलब होता है साइड, भुजा या एंगल, कोण, यानी 3 कोणों का मेट्री मतलब होता है माप, मेजरमेंट। तो जहां पे 3 कोणों का माप या 3 एंगलों का मेजरमेंट होता है, यानी 3 कोण का माप, एंगल का माप, या 3 गो भुजा के माप यानी साइड का जहां पे मेजरमेंट होता है, उसी जगह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग यही है। ट्रिग्नोमेट्री किस जगह पे अप्लाई होता है? ट्रिग्नोमेट्री हमेशा, कल भी बताया था आप लोग को, हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रेंगल पे बेस्ड है। किस पे? राइट एंगल ट्रेंगल। अब राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हमेशा ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति किस ट्रेंगल पे बेस्ड है? समकोण त्रिभुज पे आधारित है ट्रिगोनोमेट्री। जहां पे भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे वहां पे भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्रेंगल ही बनेगा। अब राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है सो देखिए। राइट एंगल ट्रेंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल उसी को बोलते हैं जिसमें एक एंगल क्या 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। अब इसी में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करना है, इसी में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब चीज सीखना है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में आप लोग कुछ कुछ समझते होंगे, कुछ कुछ जानते होंगे क्या होता है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है और आप लोग को दिमाग में रखना क्या क्या, वो चीज बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग का जो भी बुक होगा उस बुक में आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया होगा।
इंट्रोडक्शन दिया होगा, उस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग करने से ना वहां से आप लोग को बहुत चीज की नॉलेज हो जाएगा, बहुत चीज का वहां से आप लोग को ज्ञान हो जाएगा। तो एक बार जरूर उसको रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप लोग को क्या क्या चीज याद करना है सो देखिए, क्योंकि अभी ये नया नया टॉपिक है, बहुत लोग पढ़ भी लिए होंगे, बहुत लोग तो अभी चालू भी नहीं किए होंगे। तो जो भी चालू भी नहीं किए हैं, बहुत शुरू भी नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। अब ये देखिए साइन थीटा क्या है, फिर क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आप लोग को, टेन थीटा मिलेगा, फिर आप लोग को मिलेगा कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा, फिर आप लोग को मिलेगा सेक थीटा, फिर मिलेगा क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा। देखिए यही 6 गो है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही 6 गो है। ये 6 गो पूरा तहलका मचा के रखता है ट्रिग्नोमेट्री में। यही 6 चीज, यही 6 वर्ड है, यही 6 वर्ड मिल के पूरा ट्रिग्नोमेट्री बन गया, पूरा त्रिकोणमिति, यानी बहुत बड़ा बड़ा कितना कितना मोटा मोटा बुक केवल ट्रिग्नोमेट्री पे छपा गया। केवल इसी को यूज करके, इसी को कभी तोड़ता है, कभी मरोड़ता है, कभी पावर करेगा, कभी मल्टीप्लाई करेगा, तो कभी डिवाइड करेगा, कभी क्यूब करेगा, कभी फोर्थ करेगा पावर में, फिफ्थ पावर में करेगा। मतलब कि दुनिया मानी के इसको अलग अलग तरीका से, अलग अलग मतलब है 6 गो, 6 गो को हमको लगता है कि 6 लाख तरीका से प्रोजेक्ट किया जाता है क्वेश्चन में। तो बस यही आप लोग को याद रखना है, याद रखिएगा। साइन थीटा, इसमें क्या यूज किया जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये सब के बारे में देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। अब ये सब आखिर होता क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, यही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज है। ट्रिग्नोमेट्री का ये समझिए, ये 6 क्या है, बेस है, समझे। जो भी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, उस त्रिकोणमिति में ये हम लोग को हर एक जगह मिलेगा, हर एक जगह। तो इतना चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम आप लोगों को क्या बोले थे, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रेंगल पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा राइट एंगल ट्रेंगल बना देते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल बनाइएगा तो वहां से आप लोग को थोड़ा कुछ सहूलियत मिलेगा। देखिए ये है क्या, राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल में इसका नाम दे देते हैं, ये है ए है, ये है बी है, ये है सी है। तो देखिए इसमें सब नाम होता है, सबका नाम होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये पढ़े होंगे, ये क्लास 10th में ही पढ़ना है, क्लास 9th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत है, 8th में भी इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो देखिए पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस में क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल में कौन सा साइड का क्या नाम है। राइट एंगल ट्रेंगल में जो साइड है, सब साइड का अपना अपना नाम है। जैसे सबसे बस देखिए इसमें ये जो 90 डिग्री, इस 90 डिग्री का सामने वाला साइड कौन सा दिख रहा है, सामने वाला साइड भुजा दिख रहा है AC। AC क्या है, भुजा है, इस त्रिभुज का साइड है। तो इस AC को हम लोग क्या बोलते हैं, AC को हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण, वो जो महाभारत में कर्ण था ना, वो कर्ण नहीं, ये दूसरा कर्ण है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, HYPOTENUAC, हाइपोटेनस इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। नीचे देखिए, नीचे वाला का क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे वाला को आधार ही ना बोलते हैं। हमेशा जो सबसे नीचे होता है खड़ा, उसको बोला जाता है कि हाँ चलिए नीचे एक आधार मेरा खड़ा है। अगर आधार मजबूत रहेगा तो बहुत, आधार मजबूत रहेगा, जड़ मजबूत रहेगा तो फीकी खुदे मजबूत हो जाएगा। इसीलिए नीचे वाला को बोला जाता है आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेस। और ये जो खड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या उसको बोलते हैं, लंब, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर, DICULAR। तो ध्यान रखिए, ये राइट एंगल ट्रेंगल में ये जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। और ध्यान रखिएगा, ये जो 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है, उसका सामने वाला भुजा होता है, वही सबसे, एक राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे बड़का भुजा यानी सबसे बड़का साइड यही होता है। अगर यहाँ पे हम लोग थीटा ले लें, यहाँ पे हम लोग थीटा ले लें, तो देखिए
ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज में तीनों एंगल मिलके कितना डिग्री का एंगल बनाता है, ए बी सी, तीनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण बी बराबर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। और यहाँ से देखिए कोण सी बराबर भी हम लोग को दिया हुआ है थीटा। तो कोण ए बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, कोण ए बराबर निकालना चाहे तो 180 माइनस ये 90 प्लस थीटा इधर चला जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ से 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। यानी कोण ए बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है, कोण ए बराबर हम लोग को मिल रहा है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये वाला एंगल थीटा हो रहा है तो ये एक और जो बचा हुआ एंगल है वो कितना वो बन रहा है कितना, 90 माइनस थीटा। अब यहां से देखिए यहीं से सब चीज का खेला शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्री में यहीं पे सब चीज का खेला शुरू होता है। इसको अगर यहाँ पे समझ लीजिएगा तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ये इसी जगह नहीं समझ में आता तो हम आप लोगों को समझाने की कोशिश हद तक करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ साइन और थीटा है। यहाँ दो चीज है, पहला क्या है, एक है साइन है और दूसरा क्या है, थीटा। अगर दोनों को अलग कर दीजिएगा, साइन को अलग कर दीजिएगा और थीटा को अलग कर दीजिएगा तो ये दोनों का अपना औकात खत्म हो जाएगा। इसका कोई औकात नहीं रहा, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं देगा। अगर आप लोग केवल सोचिएगा कि साइन को अलग कर दे तो ये साइन कुछ नहीं है, थीटा को अलग कर दे तो थीटा भी कुछ नहीं है। तो इस दोनों को जब तक नहीं मिलाइएगा तब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी इसको अस्तित्व में लाने के लिए इस दोनों को क्या मिलाना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल तौर पे लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल तौर पे क्या कर सकते हैं कि एक हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ के बिना क्या है, अधूरा है। जब तक हस्बैंड को वाइफ नहीं मिलेगी तब तक ये हस्बैंड नहीं कहलाएगा। उसी तरह से ये क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये एक हस्बैंड और वाइफ की तरह, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये एक प्रॉपर तरीका से एक पेयर कहलाएंगे, प्रॉपर तरीका से एक जोड़ा कहलाएंगे। जैसे होता है ना कि 10 जोड़ा शादी हुआ, 20 जोड़ा शादी हुआ, 1 जोड़ा शादी हुआ, तो वही है कि जोड़ा मतलब पेयर। ये दोनों का कब जब अस्तित्व में रहेंगे, जब दोनों साथ साथ रहेंगे। जब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे तो लड़ाई झगड़ा लंड फंड कही जाए सब होते रहेगा। तो इस दोनों को हमेशा साथ में रखना। अगर इस दोनों को अकेला अकेला कर दीजिएगा तो दोनों अगर अकेला अकेला कर दीजिएगा तो फिर कोई अस्तित्व में नहीं रहता, न हस्बैंड न वाइफ। उसी तरह न साइन रहेगा अस्तित्व में, न थीटा रहेगा अस्तित्व में, दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहां से देखिए, यहां से साइन थीटा बराबर अब हम लोग को निकालना है कि साइन थीटा बराबर रियल में क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर, अच्छा इसका सिंबल लिख देते हैं। देखिए कर्ण को, ये जो कर्ण है इसको हम लोग बड़का एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को बड़का एच से। ये नीचे बेस है, इसको बड़का बेस से हम लोग बड़का बी से डिनोट करते हैं, बड़का बी से। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडी यानी ये बड़का पी से डिनोट किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग को थीटा कहाँ, यहाँ पे कोण सी के पास थीटा, और थीटा यानी ये थीटा भी कहाँ है, ये थीटा यहीं पे है। तो हम लोग अगर यहाँ से साइन थीटा बराबर निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर हम लोग को क्या हो जाता है, ये जो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो, यानी थीटा के सामने वाला साइड कौन सा है, देखिए ये थीटा है, यहाँ थीटा, इस थीटा का सामने वाला साइड कौन सा है, इसको मिटा देते हैं। इसका सामने वाला साइड यही वाला ना है थीटा, थीटा का सामने वाला साइड कौन सा, ये वाला है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी पी से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लिख देते हैं लंब, परपेंडिकुलर बटा नीचे क्या हो जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे कौन सा साइड रहता है, हाइपोटेनस। यानी साइन थीटा बराबर, ये साइन थीटा बराबर थीटा के सामने वाला जो साइड है वो बटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, मतलब कि कर्ण। यहाँ क्या हो जाएगा, HYP, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहने का मतलब कि कर्ण। तो यहां से ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अगर इसको सिंबल के तौर पे लिखना चाहे तो परपेंडिकुलर को क्या लिख देते हैं, P बटा H। और इसी तरह साइन थीटा हो गया। अब इसी तरह निकलेगा कॉस थीटा का और इसी तरह निकलेगा टैन थीटा का। तो देखिए साइन थीटा बराबर, ध्यान रखिएगा हमेशा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस,
यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर पी बटा एच, और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होगा। अब आते हैं कॉस थीटा बराबर, सब कोई कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा तो बेहतर आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अब कॉस थीटा कैसे निकलता है, सो देखिए ये साइन थीटा में ये तो परपेंडिकुलर यूज कर लिए और ये हाइपोटेनस यूज कर लिए, लेकिन ये नीचे वाला बेस क्या था, बेस को अभी तक हम लोग यूज नहीं किए हैं। तो बेस को यूज कहां करेंगे, ये कॉस थीटा में। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा यानी साइन थीटा में तो ये परपेंडिकुलर हम लोग यूज कर लिए, तो ये बचा जो बेस, उस बेस को हम लोग किस में यूज करेंगे, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस बटा फिर ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनस। इसको इसमें भी यूज करते हैं और इसमें भी, साइन में भी यूज करते हैं और कॉस में भी यूज करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस, BAC, बेस मतलब कि यहां आधार, बेस मतलब आधार बटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, HYP, हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण। तो यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण हो जाता है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस यानी आधार बटा कर्ण। तो साइन और कॉस थीटा के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल चुका होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। और ये साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन है ये साइन थीटा, और उसी तरह कॉस थीटा भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। अब यहाँ पे साइन क्या और थीटा क्या है, तो देखिए दोनों अलग अलग, अगर अलग अलग कर दीजिएगा तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसीलिए दोनों को साथ मिलाते हैं। और यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा बराबर होता है एंगल। थीटा बराबर एंगल कहने का मतलब कि एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है एंगल, 45 डिग्री, 120 डिग्री, तो वो होता है यहाँ पे थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा एच। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटा एच। आधार को क्या हम लोग बोलते हैं, B बटा हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, H। साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच। अब अगला आते हैं क्या, टैन थीटा। अब देखिए टैन थीटा बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर तो हो गया, कॉस थीटा बराबर भी हो गया। अब आते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर इसी में से निकालते हैं। तो टैन थीटा बराबर कुछ नहीं करना, क्या करना है, अगर ये जगह थीटा है, इस जगह पे थीटा है, तो इसका सामने वाला लंब बटा इसका जस्ट नीचे वाला आधार, यानी टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि लंब बटा नीचे क्या हो जाएगा, बेस, लंब बटा बेस कहने का मतलब कि यहां से हो जाएगा आधार। तो इसको ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, और टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P, और बेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B, यानी P बटा B इज, यहाँ आज P बटा B बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, टैन थीटा बराबर P बटा B। तो यहां से हम लोग को साइन कॉस टेन तीनों मिल गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग को और इसमें क्या क्या बचा, इसमें हम लोग को अब बचा ये कॉसेक थीटा बचा, और ये यहाँ से सेक थीटा बचा, और यहाँ से ये कॉट थीटा बचा। इसमें करना कुछ नहीं, ये बस ये जो साइन है ना, इसी साइन का ये उल्टा है कॉसेक, और ये कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, और यही टैन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। यही है यहाँ कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन थीटा है, अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी H ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। तो यहाँ अगर सेक थीटा लिखना चाहे तो ये H ऊपर चल जाएगा और B नीचे आ जाएगा। इसी तरह टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या, कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा को लिखना चाहे तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, B बटा P। तो धीरे धीरे आप लोग को और आगे बताएंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे 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 सब आप लोग को बता देंगे, ठीक। तो साइन कॉस टेन हो गया। अब आते हैं किसमें, अब कॉसेक में आएंगे, और फिर आएंगे किसमें, सेक में आएंगे, फिर आएंगे कॉट में। तो थोड़ा सा कहीं मिटाना होगा, ये कौन सा मिटा दे, साइन कॉस टेन तो ये हो गया है, थोड़ा सा ऐसे इसको मिटाते हैं।
साइन कॉस टेन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा अगला में आते हैं कॉसेक थीटा। क्या यहां लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे COSEC, कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इस साइन थीटा का जस्ट उल्टा। साइन थीटा बराबर कितना है, देखिए साइन थीटा से रिलेटेड है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा से रिलेटेड है सेक थीटा, टेन थीटा से रिलेटेड है क्या, कॉट थीटा। इसको ध्यान रखिएगा, साइन से कॉसेक है तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा, एच ऊपरे और पी नीचे, यानी एच ऊपर में ही लिख सकते हैं हम लोग, एच ऊपर में और पी नीचे हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, यहां से लिख सकते हैं एच बटा बी। और इसी तरह यहां से लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बटा पी, बी बटा पी। ये सब सारा तरीका हो गया ये साइन कॉस टेन का निकालने का। अब देखिए अब यहां से एक चीज सवाल उठेगा कि इतना सारा हम लोग याद कैसे करें, तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, उसको उस लैंग्वेज को याद कर लीजिए और इसके बाद सारा आप लोग को कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको थोड़ा इधर मिटा देते हैं, इसको यहां से मिटा दिए हैं ऐसे, और हम लोग को निकालना, मान लीजिए साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट आप लोग याद कीजिएगा, क्या होता है, पांडे, PANDEY, एक कोई पंडित जात का था, पांडे बद्री BADRI, एक था पांडे बद्री प्रसाद PRA प्रसाद, यहां से इधर से लिखते हैं पांडे PANDEY, पांडे बद्री BADRI, बद्री प्रसाद PRASHAD, जो होता है ना नाम होता है ना, बद्री प्रसाद नाम था PRASHAD। इसको याद रखना, यहाँ से पांडे बद्री प्रसाद, तो यहाँ से देखिए इसका एकक वर्ड याद रखना, स्टार्टिंग वाला PBP, और क्या इंग्लिश में, और एक नीचे लैंग्वेज याद रखिएगा हरी हरी बोल, जो हरी हरी बोल, भोलेनाथ वाला जो हरी हरी होता है ना वो वाला हरी हरी बोल। यहाँ लिखिए HARI, हरी HARI, हरी हरी बोल। तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो फर्स्ट लेटर यूज करना रहता है बस। देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, यहाँ P है, यहाँ H है, तो P बटा H हो जाएगा डायरेक्ट, देखिए P बटा H है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटा H, तो B बटा H तुरंत हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या है, P बटा B हो जाएगा। अगर फिर उल्टा लिखना चाहते हैं तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा का साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा लिखना चाहते हैं तो H ऊपरे चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, H ऊपरे चला गया और P नीचे आ गया। उसी तरह से अगर हम लोग सेक थीटा का लिखना चाहें तो सेक थीटा में H ऊपरे चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला गया, B नीचे आ गया। उसी तरह कॉट में भी देखिए, कॉट में भी यहाँ B बटा P है, यहाँ भी देखिए B ऊपरे चला जाएगा और P आराम से नीचे आ जाएगा। तो वो स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ये हो गया इंग्लिश में, यानी पांडे बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और एक होता है और लाल बट्टे कक्का, क इससे होगा। ल से होता है लंब, फिर ला अल याद रखिएगा, ला अ ल, लाल बट्टे क्या हो जाएगा, क ब, लाल बटे का, मतलब ला अल, लाल बटे का बा, लाल बटे का बा। इससे भी याद हो सकता है, हिंदी वाले लोग याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ल से लंब, क से कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अ से आधार, क से कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ल से क्या हो जाएगा, फिर लंब हो जाएगा, और ब से क्या हो जाएगा, ब ने यहाँ अ याद रखिएगा, अ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार, मतलब कि लाल बटा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ऐसे याद रखिएगा। मतलब अ जो होता है ना तो क वहीं पे ला अ ल, लाल बटा क
क लाल बटा क। तो यहाँ से याद हो सकता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, फिर जस्ट उसका उलट दीजिएगा तो फिर हो जाएगा कॉसेक थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा। ये हो जाएगा सारा तरीका। तो यही चीज स्टार्टिंग में आप लोग को यहाँ से सीखना है। इसको सब लोग क्या करना है, इसी को आज बस इतना ही छोड़ देते हैं। इसको सब लोगों को रिवाइज करना है, क्योंकि अगर एक ही दिन बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे ना तो नहीं घुसेगा दिमाग में। इसीलिए इसको क्या करना है, रिवीजन करते रहना। अगर एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। अच्छे से समझा दिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। धीरे 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 धीरे, अभी एक बैक अचानक से नया चीज है तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। बुक एक बार जरूर रीडिंग कर लीजिएगा, जो भी एनसीईआरटी बुक होगा, जो भी बुक होगा रीडिंग कर लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन भी होगा। तो अभी उधर मत बढ़िएगा, जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे आगे। इसको हम लोग पूरे अच्छे से खत्म करेंगे, तब फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको जितना भी है इसमें सब पढ़ा देंगे। ठीक, थैंक यू, बाय, जय हिंद।